Hello guys, good morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia Classes, IAS Education and Motivation। तो दोस्तों आज द हिंदू न्यूज़पेपर हम एनालाइज करेंगे एंड एडिटोरियल एनालाइज करेंगे 5 मई 2021। आज तारीख है 5 मई 2021 और है वेडनेसडे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिलेट है IPL से, जो कि पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 का एडिशन ड्यू टू कोविड-19 पॉजिटिव केसेस इन द प्लेयर्स। तो पहले आर्टिकल में जो बताया गया है जो BCCI ने डिसाइड कर लिया है कि IPL को मिड ईयर तक पोस्टपोन करने के लिए। और ये पोस्टपोन इसलिए किया गया है क्योंकि जो सनराइजर्स हैदराबाद टीम है उसमें पॉजिटिव केस पाए गए और दिल्ली कैपिटल्स के अंदर। तो उसकी वजह से BCCI ने डिसाइड किया है कि मिडवे सेशन तक IPL लीग को पोस्टपोन कर दिया जाए, जो कि 2021 वा एडिशन है। और IPL जो ये खेला जा रहा है ये 14वां IPL है अभी तक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारी फॉरेन हेल्प जो मिल रही है इंडिया को, तो सेंटर कितनी स्टेटों में और इंस्टीट्यूशन में हेल्प पहुंचा रहा है। तो इस आर्टिकल में जो दिया गया है वो बताया है कि जो फॉरेन हेल्प हमारे पास इंडिया से आती है उसके अंदर जो 40 लाख आइटम है, 40 लाख आइटम्स, जो कि जिसमें कि मेडिसिन आती हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं, मास्क आते हैं। और फॉरेन जो हेल्प मिल रही है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है इंडिया की 38 स्टेट्स में और हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि मोस्टली रन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 31 स्टेट्स के अंदर एंड यूनियन टेरिटरीज में ये हेल्प दी जा रही है सेंट्रल फैसिलिटी के द्वारा। इंडिया की ये फर्स्ट टाइम है 17 सालों में, जो कि इंडिया की जो प्राइमेसी है, मतलब कि जो इंडिया का गौरव था, वो इस साल हेल्प ले रहा है 17 सालों में दूसरी कंट्री से ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से। और जो इमरजेंसी हेल्प है अदर कंट्री से, कई कंट्री से अपनी कंट्री ले रही है, जिसमें 7 टैंकर 20 टन्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन्स अराइव किए गए इंडिया के मुंड्रा पोर्ट में, गुजरात में। और ये जो लिए थे 20 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से लिए। यहाँ पर दुबई उसकी कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन से, तो जो मई सेशन था हमारा जी मेंस का, वो पोस्टपोन कर दिया गया है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन इसमें अभी तक जी मेन के जो 3 एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं ऑलरेडी जी मेन के, जो कि रैंकिंग डिसाइड करेंगे परसेंटाइल के ऊपर। तो थर्ड एडिशन अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो NTA की जो अगली डेट आएगी उसके लिए अपडेट हम फ्यूचर में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड ग्रांट कर दिया है चाइनीज़ टेक जायंट को 5G के ट्रायल के लिए। तो टेलकोस ने टाई अप किया है एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग और सी डॉट के साथ, ताकि वो 5G का जो ट्रायल है वो स्टार्ट कर सके।
तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में आता है, जिसने परमिशन दे दी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, ताकि वो 5G टेक्नोलॉजी का और एप्लीकेशन का ट्रायल कंडक्ट कर सकें और यूज़ कर सकें। तो ये फॉर्मली आउट कंपनीज जो हैं इसमें वो हुवाई और ZTE, ये 5G रेस में इंडिया के, तो इंडिया के अंदर जो यूज़ की जा रही हैं चाइनीज़ टेक कंपनीज वो हैं हुवाई और ZTE, और जो एप्लीकेंट्स हैं TSP के, वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया के जो हैं वो है भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, जियो इंटो वाली और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, MTNL। ये इंडिया की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं। ऑल्सो कंडक्टिंग ट्रायल यूजिंग, और इसमें जो है एडिशनली रिलायंस ने भी, जो जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, उसने ट्रायल कंडक्ट करने के लिए खुद ही उसने अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी है। और जो ट्रायल पीरियड होगा वो 6 महीने के लिए होगा, जिसमें आप 5G ट्रायल कर सकते हैं। और ये जो ट्रायल किया जाएगा वो रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर किया जाएगा, ताकि लोग 5G टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा सकें। अभी यहाँ तक इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे। एडिटोरियल पर चलते हैं। तो जो हमारा एडिटोरियल है वो एडिटोरियल रिलेट करता है कोविड-19 की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं जो कि हेल्प कर रही है इंडिया को, उससे रिलेटेड। तो कोविड-19 की वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उन जो इफ़ेक्ट करेंगी फ्यूचर में, जैसे कि क्वाड हो गई, इंडो पैसिफिक मीटिंग्स हो गई, उनके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है उसमें दिया है कि 17 साल में इंडिया ने सेकंड वेव कोविड-19 की वजह से जो इंडिया का प्रोमोटिंग था और जो प्राइमेसी थी इंडिया की, गौरव था, उसने 17 सालों में फर्स्ट टाइम हेल्प लिए फॉरेन कंट्रीज से, ताकि कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उससे रोका जा सके। और न्यू दिल्ली ने क्लेम किया है कि जो रीजनल प्राइमेसी और लीडरशिप थी जो इंडिया लीड करती थी वर्ल्ड लेवल पर, वो कोविड-19 की हिट की वजह से उनकी जो लीडिंग पावर है वो ख़त्म हो रही है, और जिसकी वजह से जो जब ख़त्म हो रही है तो फ्यूचर में इसका जो इम्पेक्ट पड़ेगा हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ पर पड़ेगा इंडिया की आने वाले सालों में। और जो इसका गौरव है इंडिया का हमारा, उस कोविड 2.0 की वजह से जो हमारा रीजनल प्राइमेसी थी वो तो ख़त्म ही हो रही है, साथ में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो हमारा गौरव था वो भी लूज़ हो रहा है पॉलिटिकली। और इंडिया का ट्रेडिशनली जो प्राइमेसी है, जैसे कि हमारी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पड़ते हैं, मटेरियल हेल्प पड़ती है मिक्स की, और हिस्टोरिकली जो टाइस हैं हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के, उनके साथ भी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अभी इंडिया हमारी ऐसी कंडीशंस में है जिसमें कि जो रोज़ाना 3 लाख केसेस कोविड-19 से पॉजिटिव आ रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्हें रोका तो जा रहा है, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से कोविड-19 केसेस हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हें रोकने के लिए सबको घर ही रहना चाहिए और बिना ज़रूरत पड़े बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब बाहर निकलें तो सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ ज़रूर करना है। तो इंडिया ऑलरेडी एक
अपने रीजनल स्टैंड पर है, जिसमें कि पेंडेमिक को रोकने के लिए अभी भी अदर कंट्रीज से हेल्प ले रहा है। 2015 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे हैं एस जयशंकर, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम पे। उन्होंने बताया था कि इंडिया फ्यूचर में एक लीडिंग पावर बनेगा अदर कंट्रीज़ के लिए, जो कि पावर बैलेंस करेगा। और ये अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, अब कोविड-19 की वजह से जो इम्पेक्ट पड़ रहा है इंडिया की ग्रेट पावर और लीडिंग पे, उस पे जो एस्पिरेशन मिल रहा है अदर कंट्रीज़ को और इंडिया के ये जनरेशन है उनके ऊपर, तो उस पर इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो इफ़ेक्ट इंडिया की इंडो पैसिफिक कंट्रीब्यूशन के ऊपर पड़ेगा और क्वाड की जो मीटिंग्स होती हैं उनके ऊपर कंट्रीब्यूशन पड़ेगा, जिससे कि जो इंडिया की एम्बिशियस मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं और मॉडर्नाइजेशन प्लान है जो कि एलएसी के साथ हैं, उनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ने वाला है ये फ्यूचर में आएगा ईयर्स में। न्यू दिल्ली पर एबिलिटी है ताकि वो प्रोजेक्ट कर सके अपने और कंट्रीब्यूट कर सकती है कोविड-19 को ग्रोथ करने के लिए, क्वाड जो मीटिंग्स है हमारी उनके लिए। और नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, जो इसमें हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो भी नीचे गिर रहा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया की वो नीचे गिरती जा रही है कोविड-19 की वजह से। जैसे कि जो हमारा पिछले साल का 2020 और 20 का था अप्रैल और मई में, जिसमें कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो कई गुना नीचे गिर गई थी। लेकिन अब जो माइग्रेंट्स लोग हैं 2021 में भी अप्रैल और मई में ये फिर से माइग्रेंट करना है, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन पिछली वाली की जो रेट थी अप्रैल मई में उससे थोड़ी कम है। अब जो इलेक्शंस हुए यूपी इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शन 2022 में, उसमें कोविड-19 की रिकवरी रेट है उस पर फोकस किया जाएगा। और नेक्स्ट जो 2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे इंडिया के यूपी में, उन्हें रोकने के लिए फोकस किया जाएगा कि कोविड-19 में रिकवरी रेट जल्दी हो। और इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है इंडिया चाइना के जो इक्वेशन इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं उसमें बताया गया है जो भाई अजय भी अगर पढ़ा रहो नहीं, वो कर रहा था मैं क्या बोलते हैं एडिटोरियल पढ़े रहो तुम पढ़ाए रहो। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं बात जी की है ना, पहले तुम देखो पहली बार वीडियो दी गई मेरे में दोस्तों मैं बोल चुका हूँ बहुत लेना पड़ता नहीं, अभी ना डालो, अभी डाल लो डॉक्यूमेंट हो तो फोन आईडी पर डालोगे मेल पे। डॉक्यूमेंट का बोलोगे कुछ ना होने वाला, खाली थंब और भी होने डिक्लेरेशन में। हाँ तो वो होंगे, वो पूछ रहा हूँ मैं। मेरे दो फोटो हैं तो दोनों फोटो में तो छोटे वाला मैच करते हैं, बड़े वाला मैच करते हैं। बस फोटो अपलोड करिए जाके, दो फोटो हुए फोटो दोनों के नहीं, कम से कम 7-8 फोटो हुए, कोई सिलेक्शन होता है तो वही मांगे जाते हैं, 2 फोटो मांगे जाते हैं। अभी है सुबह है 1 घंटा है, 1-1.5 घंटा, 8:30 बजे आए हैं, क्या बजे 10
बायो। जी है एक मैच करते हो गए। बिना चश्मा के ज़्यादा इंटीरियर होता उड़ा दे तो होगा। हाँ उतारना पड़ता है क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ता है फिर कैमरा पे। जी बाबा के बाल वाए हैं जी। एक बार तो पाना नहीं बोलो चश्मा था जी तेरी फोटो है। नेक्स्ट हमारा इशू हमारे जो लाइफ्स हैं और लिवलीहुड के साथ, जिसमें कि जो हमारा जो अभी लॉकडाउन इम्पोज किया जा रहा है दोबारा से अप्रैल 2021 में, जिसमें कि वजह से टर्मिनेट हो रही हैं जॉब्स स्टेबलाइजमेंट में और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर पड़ रहा है। तो इसे रोकने के लिए जो इन लोगों को फेस किया जा रहा है वो कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसको रोकना चाहिए, और जिसकी वजह से अप्रैल और जो अभी मार्च में और अप्रैल में 2020 में जो लास्ट टाइम था उसमें हमने देखने को जो मिला था उसमें कई सारे जॉब्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था, और जो रेंटेड अकोमोडेशंस होते हैं उनके ऊपर भी, और जिसकी वजह से अनसस्टेनेबल इनकम जो थी लोगों की उस पर कई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट जो स्टार्ट कई बार किया है, जिससे कि कोविड-19 के जो केसेस हैं उसे रोकने के लिए लॉकडाउन इम्पोज कर रही है, ताकि जो कोविड-19 केसेस हैं वो इंक्रीज़ ना हो। और रोकने के लिए आपको भी इसमें मदद करनी चाहिए, जैसे कि इसमें अगर आपको अगर अगर नेसेसरी ना हो बहुत ज़्यादा तो आपको घर से बाहर ना निकलना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो घर से बाहर निकलिए, और उसके साथ आपको सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और एडिटोरियल्स में ये पॉलिटी के ऊपर है, जिसमें कि जो केरला गवर्नमेंट है एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है पार्टी उसके ऊपर दिया हुआ है, और ऊपर वाला जो ये है इसमें डीएमके पार्टी है जो कि तमिलनाडु की है, जिसमें कि एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिन्होंने शपथ ली है अभी। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है 86 जो श्रीलंका से रिलेटेड कंट्रीज है, जिसमें कि 86 जो पीपल हैं वो श्रीलंका वाटरवेज में पकड़े गए हैं, जो कि इंडिया से ट्रैवल करने के बाद उन्होंने आइलैंड नेशन में जो कि श्रीलंका कंट्रीज़ में आते हैं उसमें एंटर करने की कोशिश की है। उसकी वजह से जो ट्रैवलिंग हो रही थी 11 बोट्स पे, जिसमें 86% बैठे थे वो एंटर कर रहे थे आइलैंड नेशन पर, जो कि जो पेंडेमिक इंडिया में चल रहा है उससे भागने की कोशिश में श्रीलंका नेशन जा रहे थे, जिसमें कि जो कि पकड़े गए श्रीलंका नेवी के द्वारा।
और उन्होंने इंडियन जो हाई कमिश्नर हैं उनसे बात की और उसमें बोला कि उनके लिए मेक अरेंजमेंट करें ताकि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और इंडिया नेवी है ताकि उन्हें वो ले जा सकें श्रीलंका से। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल, इसमें जो ब्यूरोक्रेट थे हमारे इंडिया के जगमोहन, जम्मू एंड कश्मीर के जो 2 बार गवर्नर बने हैं, जिनकी 2021 तक अभी भी जिन्होंने 2 साल का कार्यकाल संभाला है जम्मू एंड कश्मीर में, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है रबर स्टैम्प बनने के लिए। और इनके बारे में जानेंगे, जगमोहन के बारे में, जिन्होंने सर्व किया है दिल्ली को 2 बार और गोवा एंड दमन एंड दीव के और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं और उन्हें सम्मान भी मिला है पद्मश्री अवार्ड का 1971 में और पद्म भूषण 1977 के अंदर, और पद्म विभूषण में 2016 में मिला था। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पब्लिक सर्वेंट के अंदर, इसलिए तो उनको 3 चीज़ मिल चुकी हैं 1971 में, 1977 में और 2016 के अंदर। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों में उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे, ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया कंगना रेनोल्ट का अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा, ये अकाउंट सस्पेंड किया गया है क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में अभी जो सिचुएशन है उसको ट्रिगर ना हो सके, इसलिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो इंडिया और यूके के रिलेशंस के ऊपर है। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी एंड जो यूके के जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, जो कि लेफ़्ट साइड में है इस पिक्चर में। तो उन्होंने जो वर्चुअल मीटिंग की है, वर्चुअल समिट, जिसमें कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए बात की गई है। और इस पे जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का पड़ेगा, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है यूके के अंदर, जिसमें कि इन्वेस्ट किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से ब्रिटेन में, ताकि वो कोविड-19 का जो प्रोडक्शन है कोवैक्सीन का प्रोडक्शन कर सके यूके के अंदर मास लेवल पे। तो ये इशू है, इस पे बात की गई वर्चुअल मीटिंग में। और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं उन्होंने अनाउंस किया दोनों साइड के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि इंडिया की फ्री ट्रेड जो इंडिया की एग्रीमेंट है दोनों ने साइन की है, उसमें 2030 तक जो हमारी बायलैटरल ट्रेड है वो डबल हो सके, इस पे बात की गई है। और जो इंडिया और यूके के जो रिलेशंस हैं डिफेंस से रिलेटेड और इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उन पर पार्टनरशिप पर, ताकि उन पर फोकस किया जा सके हमारे डिफेंस टाइप्स पे, ताकि जो उनकी जड़ें हैं और मजबूत हो सकें इंडिया और यूके में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा ऑबर्चरी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इसमें जो इंडिया के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे के कल्याणम, उनकी डेथ हो चुकी है। वो अभी 99 साल के थे, जिनकी मंगलवार को ट्यूसडे को डेथ हो गई थी चेन्नई में एज रिलेटेड सिम्टम्स के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कोविड-19 से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है कि 3.6 लाख न्यू केसेस इन्फेक्शन के आ चुके हैं इंडिया में, और जो टोटल डेथ रेट है वो 3454 डेथ रिपोर्ट केस हो चुकी हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेट है उसमें 14% महाराष्ट्र के अंदर फ्रेश केसेस पाए गए हैं कोविड-19 सिम्टम्स के, जो कि पॉजिटिव है।
तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कंसंट्रेटर हेल्प, जो हमारी इंडिया में फॉरेन पॉलिसी से जो हेल्प ली जा रही है और जिसमें कंसंट्रेटर शामिल हैं। तो कंसंट्रेटर जो हेल्प डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसे इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब जो ऑक्सीजन ब्लड सेचुरेशन है हमारी बॉडी का वो 94% से कम हो जाता है, तब हम इसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के रोकने के लिए स्टार्ट करते हैं, मतलब यूज़ करेंगे, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसे पूरा कर सके। इससे ऑक्सीजन की जो जो हमारे लंग्स हैं उन पर बर्डन नहीं पड़ेगा जब जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे आर्टिकल्स किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल वो कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर है। तो इसमें जो बात की गई है एडोलसेंट एज के ऊपर की गई है। और एडोलसेंट एज क्या होती है, जिसमें कि एज 12 से 15 के बीच में होती है, उन्हें नेक्स्ट वीक से वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा ताकि स्कूल्स जो हैं वो खोले जा सकें और बच्चे स्कूल अटेंड कर सकें, ताकि जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनकी स्टडीज़ के ऊपर उसे रोका जा सके। तो इसमें टोटल जो केसेस होंगे शॉट्स के वो 131 मिलियंस होंगे। और ये शॉट्स दिए जाएंगे पिलीफाइजर बायोएनटेक के 2 डोसेस जो mRNA है कोविड-19 वैक्सीन की तरफ से, जो कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म कर दिया है, अप्रूव कर दिया है इन्हें यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जो अफ़गानिस्तान में क्लैशेस चल रहा था उसे जो रोकने के लिए बात की गई थी, उसमें यूएस गवर्नमेंट ने अपने जो ट्रॉप्स हैं उन्हें अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए बुला लिया है। जो यूएस मिलिट्री है विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है अफ़गानिस्तान से। नेक्स्ट हमारा इजिप्ट ने बाय किए हैं 30 राइफल फाइटर्स फ्रांस से, ताकि वो अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसे मजबूत कर सके। और जो फ्रांस डिफेंस है वो डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये सेंड किए गए हैं। और इजिप्ट है थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बाद, जो कि बताया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो रिकवरी रेट है वो 10% से गिर जाएगी कोविड-19 सेकेंड वेव की वजह से, जो कि इंडिया की रिकवरी रेट को हिट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जिसमें जीडीपी इम्पैक्ट होगी हमारी 100 से लेके 300 बीपीएस तक। तो दोस्तों आज का न्यूज़ इतना ही। तो जब तक के लिए कल मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिए।